हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे 7th पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब हमें S22 निकालना है, ये फाइंड करना है। ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7, D हमें गिवन है 7 एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म मतलब A22 आपको गिवन है, दैट इज व्हाट 149। अब देखो, पता है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन शायद ये डिफिकल्ट लगे कि सर मुझे S22 निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, या फॉर्मूला जो लगाऊंगा वहां पर मुझे जो वैल्यूज मुझे चाहिए क्या वो गिवन है कि नहीं है। सुनना ध्यान से। 22nd टर्म गिवन है। 22nd टर्म गिवन का मतलब ये हुआ A22 दैट इज 149, जिसे मैं कह सकता हूं A प्लस 21D, यस और नो कह सकते हैं ना, जो कितना गिवन है 149। आपको यहां से A निकल के सामने आ जाएगा, आपकी फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। तो A प्लस 21, D की वैल्यू कितनी है, D आपका 7 है, 149 कितना होगा A प्लस 717, 7 2 जा 14, 149। A की वैल्यू कितनी आ गई, A इज 2। कितना आसान सा क्वेश्चन है, निकल गया ना A। अब लगा दो अपना S22। अब तो S22 का फॉर्मूला लगा दो, कहानी खत्म। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म 22 टर्म्स की बात कर रहे हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझना एक बार। मैंने कहा कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। अब ये मत कहना कि सर हमें कैसे पता कि लास्ट टर्म क्या है। स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन में सम ऑफ 22 टर्म्स की बात की जा रही है और 22nd टर्म गिवन भी है। तो A22 22nd टर्म और सम भी वहीं तक का पूछा है ना, उसी टर्म तक का सम पूछा है ना, मतलब वही तो आपकी क्या है, लास्ट टर्म है। समझे मेरी बात, दोबारा सुन लो। 22 टर्म्स का सम पूछा है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, 22nd टर्म तक का सम हमसे पूछा गया है। 22nd टर्म क्या है, मतलब लास्ट टर्म क्या है, वो भी आपको गिवन है, विच इज 149। क्वेश्चन आसान हो गया। इज इक्वल टू n/2, n इज 22, तो 20 टर्म कितने, टर्म भी तो 22 है, तो 22/2। फर्स्ट टर्म क्या है, निकाल दिया आपने 2, और लास्ट टर्म क्या है 149। यहां ये जो मैंने n पुट किया ना, ये यहां से पता लगाया, समझे। 22nd टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 22 ही है। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 11 और मल्टीप्लाई बाय 149, 50 51, 151। लेट अस सॉल्व दिस। 11 1 11 1 कैरी आ गया 1, 11 5 55, 1 56 का 6, 5 11 कम 11 5 16, 1 6 6 1, ये आपका आंसर है। दिस इज द सम ऑफ 22 टर्म्स, दिस इज S22। राइट, क्लियर हो गया। आसान सा क्वेश्चन, बस ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 सुनिएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 की बात चल रही है। ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। हल्का सा ट्रिकी, लॉजिक हमें खुद यूज करना पड़ेगा, हमें कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, जिससे हम लोग डिफरेंस या अपनी फर्स्ट टर्म दोनों निकाल सकें। सुनना मेरी बात। सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है, मतलब 51 टर्म्स टोटल है। n कितना आ गया, 51 आ गया, पता लग गया। ठीक है सर, n कितना आ गया 51, नंबर ऑफ टर्म्स 51 है, उन्हीं के सम के बारे में बात कर रहे हैं। यहां से देख के पता लगा, आगे पता लगा हुज सेकंड टर्म मतलब A2 दैट इज इक्वल टू 14 एंड थर्ड टर्म मतलब A3 दैट इज इक्वल टू 18। यहां तक मुझे बताओ, जो गिवन था मैंने लिखा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, एन पता लग गया आसानी से। सम निकालना है 51 टर्म्स का। 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए S51 फॉर्मूला होगा मेरे पास n/2 इंटू A प्लस L। फर्स्ट टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म भी नहीं पता, L भी नहीं पता ना। सोचो थोड़ा सा, सर ना तो मुझे A पता है ना मुझे L पता है, n मैंने मान लिया कि भाई ठीक है आपने बताया 51 टर्म्स की बात कर रहे हैं, उनका ही सम निकालना है, तो मैं n की जगह पे 51 पुट कर दूंगा। A कैसे निकालूं, थोड़ी देर के लिए इसे अपार्ट कर दो, यहां पे आओ। A2 का मतलब क्या है, A प्लस D, A1 लिख दो, A प्लस D इज इक्वल टू 14, यस और नो, है ना। ठीक है, A प्लस D 14 आ गया। A3 का मतलब हुआ A प्लस 2D दैट इज इक्वल टू 18।
फटाफट मुझे बात बताओ, A2 और A3 A प्लस डी कह सकते हैं, A2 को A3 को A प्लस 2D कह सकते हैं, है ना। फर्स्ट टर्म नहीं पता, कोमा, सेकेंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18। इसको देख के D पता लग रहा है, यहां से देख के D पता लग रहा है। अगर मैं माइनस करूं 18 माइनस 14 तो D आपका 4 आ गया, हाँ या ना, आ गया। तो सोचो अब A क्या होगा, तो 14 में से फिर से मैं 4 माइनस कर दूंगा तो A कितना आएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो A आ गया 10, D आ गया 4। यहां से निकालना चाहे यहां से भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है। ऐसे सॉल्व करना चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में क्या कहा, लॉजिक यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप AP ऐसे बना के दिखा भी सकते हैं, डैश कॉमा 14 कॉमा 18। सो वी कैन सी क्लियरली सेकेंड टर्म इज 14, थर्ड टर्म इज 18, डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म इज 4, राइट। तो AP बनती ही तब है जब डिफरेंस सेम हो, और उसने लिखा भी हुआ है, AP की ही बात चल रही है। तो मतलब जो पहले वाला होगा वहां भी D4 ही आएगा। तो 14 माइनस 4 कितना आएगा, 10 ही हमारे पास आएगा, राइट। स्टिल इस तरीके से करना है, ये भी एक बार देख लो। साइन चेंज किए गए, माइनस माइनस माइनस, सॉल्व किया गया, A से A कट गया, D माइनस 2D माइनस D रह गया, और 14 माइनस 18 माइनस 4 हमारे पास आ गया। तो ये कट गया, आपके पास D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, कॉमन डिफरेंस 4। यहां भी वही मैंने निकाला था। जब D की वैल्यू को पुट करोगे फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में जो आपको आसान लगती है, मान लो मैं फर्स्ट में पुट करता हूं A प्लस D दैट इज इक्वल टू 14, A की जगह पे 4, D की जगह पे 4 पुट किया गया, तो A प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 10 ही आएगी। जिस मर्जी तरीके से कर लो, दोनों से निकाल सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। A आ गया, D आ गया। सर लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म तो सर 51st टर्म है, पता है क्या, नहीं पता। तो L निकालने के लिए मुझे A51 निकालना पड़ेगा। अगर मैं फॉर्मूला पुट करूं Sn का n/2, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दूंगा, पता है मुझे नंबर ऑफ टर्म 51 है, n/2 इंटू 2A पता है, प्लस n-1, n नंबर ऑफ टर्म 51 फिर से आ गया, इंटू D, उससे भी निकाल सकते हो। ध्यान से समझो मेरी बात, मैंने ये कहा वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, थोड़ा ऊपर कर दूं इसको, इतना ही कर लो, ज़्यादा मत करो। देखना एक बार, मैंने दो चीज़ों की बात की अभी यहाँ पे। पहले मैंने ये कहा अगर मैं यूज़ करूँ Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। दूसरा मैंने ये कहा अगर मैं यूज़ करूँ Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अगर तो मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है, मतलब मुझे S51 निकालना है, तो n की जगह पे पुट कर दूंगा 51, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 51 है, ये लो 51/2 इंटू में A फर्स्ट टर्म मुझे पता लग गई 10, प्लस में L मुझे नहीं पता, तो मुझे यहाँ पे L ही पुट करना पड़ेगा। मुझे सम ऑफ 51 टर्म्स का पता निकालना ही है ना, वो तो मुझे गिवन ही नहीं है, वो तो निकालना है मुझे, तो L कहाँ से लेके आऊँ। अगर तो ये मेथड यूज करते हैं तो आपको पहले L निकालना पड़ेगा, AN या लास्ट टर्म आपको निकालनी पड़ेगी। लास्ट टर्म क्या है आपकी 51, मतलब आपको A51 निकालना पड़ेगा, समझे मेरी बात। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, Sn मतलब S ऑफ 51 दैट इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2A, A 10 था तो 2 इंटू A, 10 इंटू 2 आपका 20 आ गया, प्लस में n-1, n इज 51 माइनस 1, ये आपका आ गया 50, और आपका D कितना है, D कितना 4 आया था, समझे। इससे भी निकाल सकते हो, इसमें कुछ निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, सब कुछ आपके पास आ चुका है। लेट अस सॉल्व 51/2 ऐसे ही छोड़ दो, 51 टर्म्स का सम तो निकालना ही है, इंटू 20, सीधा प्लस ही कर दो ना, चलो लिख लो, लिख दिया अब तो 4 5 20, ये आपका 200 आ गया। 51/2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 20, ये आपका आ गया सर 220, कट कर दो, 2 से कितना आ गया 110, इन्हें कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आपका 0 एज इट इज, 11 1 11 का 1 हासिल 1, 11 5 55 और 1 56, 5 6 1 0, ये आ गया आपका सम, ये आपका आंसर है, समझ गए। अब आप ये कहते हैं कि सर उससे भी करके दिखाओ एक बार, इससे करके देख लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मैं इधर करता हूं, L निकालना पड़ेगा। L क्या है, लास्ट टर्म, मतलब AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये AN ही आपको निकालनी है विच इज लास्ट टर्म, इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म क्या थी 10 थी, प्लस में N कितना है 51 टर्म्स की बात कर रहे हैं ना,
51 आप निकाल रहे हैं, राइट? तो ये कितना 50 हो जाएगा और आपका d कितना है? d था 4, करो सॉल्व। 10 प्लस 5 4 20, 200। तो कितना आएगा सर? 200 प्लस 10 कितना आ गया? 210 आ गया। मतलब 51st टर्म जो है आपकी वो 210 है। यहां पुट करो फिर 210, 51/2 इंटू 10 प्लस 210 कितनी वैल्यू आएगी? 51/2 मल्टीप्लाई बाय 210 और 10 कितना हो गया? 220 हो गया। इसे कट करेंगे कितना आ गया? 110। सेम वैल्यू आ गई है। ध्यान से अगर देखें हम लोग, ये देखो यहां भी कितना था? 51/2 इंटू 220। यहां भी कितना है? 51/2 इंटू 220। 51 इंटू 110, 51 इंटू 110। यहां भी सेम आपका वही आ जाएगा 5610। तरीके दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, टोटली करेक्ट है। हाँ, ये मैंने क्यों बताई दोनों चीजें? क्योंकि कभी कभी हमारे माइंड में दोनों पहली बात तो पता होनी चाहिए, क्योंकि माइंड में क्या पता ये चल रहा हो कि सर क्वेश्चन ये आया कि सर मैं ये फॉर्मूला क्यों नहीं पुट कर सकता। पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। लास्ट टर्म नहीं पता, आपको ये पता है कि लास्ट टर्म नंबर कौन सा है, 20 या 51 टर्म्स हैं, लेकिन वो है क्या ये नहीं पता, तो मुझे लास्ट टर्म निकालनी पड़ी। तो इसके लिए मेरा एक स्टेप, मतलब एक जो था ये कहानी, ये बढ़ जाएगी, राइट? तो इट इज अप टू यू, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप इससे करें। रीजन बिहाइंड, इसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि सीधा फॉर्मूला पुट करना था, वैल्यूज मुझे पता थी। अगर ये यूज करेंगे तो आपको एल निकालना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन अच्छा था, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस यूज करनी थी इस वाले कॉन्सेप्ट में। ये वाला कॉन्सेप्ट भी दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। इसके मैंने दो तरीके बताए। पहला तो लॉजिकल, जो मैंने यहां करके दिखाया। दूसरा जो इक्वेशंस फॉर्म की और इससे एलिमिनेशन से यूज करके ए और डी फाइंड कर लिया। गॉट इट ना? परफेक्ट। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस, कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।